देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में टिकट को लेकर जबरदस्त टकराव मचा रहा। कांग्रेस कह रही है रेलवे ने मुश्किल वक्त में प्रवासी मजदूरों से पैसे लिए, तब जाकर उन्हें घर पहुंचाया। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मजदूरों से नहीं बल्कि राज्यों से पैसे मांगे गए थे। जबकि सरकार का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि टिकट का 85% खर्च केंद्र ने अपनी तरफ से वहन किया है, सिर्फ 15% हिस्सा ही राज्यों से मांगा है। अब सवाल यह है कि कौन है जो सच बोल रहा है और कौन है वो जो झूठ फैला रहा है। क्या वाकई मजदूरों से पैसे लिए गए? क्या राहुल, सोनिया, प्रियंका के दावे में दम है, या रेल मंत्रालय जो कह रहा है उसमें सच्चाई है? आज की अड़ी में इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। महाराष्ट्र से बिहार तक रेल किराए पर क्यों मचा है सियासी कोहराम? कौन है वो गुनहगार जिसने गरीब मजदूरों से पैसे लेने का किया है गुनाह? दिन के लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर वापसी का मौका मिला। राज्य सरकार की अपील के बाद केंद्र सरकार ने इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन किराए को लेकर सियासी कोहराम मच गया। आज सुबह सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि मजदूरों से रेलवे पैसा वसूल कर रही है। सोनिया गांधी ने एक पन्ने का खत रिलीज किया और कहा, प्रदेश इकाई मजदूरों के टिकट का पैसा देने को तैयार है, बस फिर क्या था। विपक्ष की लंबी कतार खड़ी हो गई, जो सरकार के मंशा पर सवाल खड़े करने लगे। TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल शुरू की, जानने की कोशिश की क्या वाकई मजदूरों से पैसा लिया गया है या कांग्रेस कुछ छिपा रही है। हमने सबसे पहले एक ट्रेन जो कि जयपुर से 1187 लोगों को लेकर पटना पहुंची थी, उसकी पड़ताल की। जरा उन लोगों को सुनिए जो घर वापस पहुंचे। 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ। टिकट कटा के मतलब प्रशासन दिया था। 1 भी रुपए नहीं लगा। 1 रुपया नहीं, वहाँ रेलवे में प्रशासन दिया है। जयपुर से बिहार पहुंची ट्रेन में मजदूरों से कोई किराया नहीं वसूला गया, ये कंफर्म था। अब बारी दूसरे राज्य की थी। भिवंडी से एक ट्रेन गोरखपुर गई थी। कई प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब टिकट पर गदर मचा तो भिवंडी के ही डीसीपी ने बताया कि उन्हें 800 रुपए हर मजदूरों से वसूले। रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली, ये स्पेशल ट्रेन गोरखपुर भिवंडी रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना की जा रही है। इसमें 24 कोचेस है, 24 कोचेस है। हर एक कोच में सोशल डिस्टेंस रख के 54 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। लगभग 30 आवर्स की जर्नी है और इसमें जो टिकट रेट है वो 800 रुपये हर एक पैसेंजर से लिया गया है। दावे दोनों तरह के, किसी राज्य में वसूली हुई है तो कहीं नहीं हुई, पर यह कंफ्यूजन क्यों है? और सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद सफाई देने वालों की झड़ी क्यों लग गई, ये भी सवाल है। सबसे पहले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, मैंने रेल मंत्री के ऑफिस में बात की है। टिकट का 85% केंद्र सरकार देगी, जबकि 15% राज्य सरकार। मजदूरों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गृह मंत्रालय का एक खत ट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे काउंटर खोले ही नहीं गए तो टिकट बेचने का सवाल ही नहीं है। साथ ही 85 और 15% वाला फॉर्मूला भी बताया, पर यह फॉर्मूला कहीं भी लिखित और आधिकारिक रूप से नहीं था। लिहाजा एक एक करके सभी राज्य अपने अपने प्रवासी मजदूरों का खर्च उठाने को तैयार होने लगे। इस कड़ी में सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार थी, फिर छत्तीसगढ़ सरकार और फिर बिहार सरकार। बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे। वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा। यहाँ थोड़ी जांच करके और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया। किराए को लेकर मचे कोहराम में कौन सच्चा है कौन झूठा, ये आपको तय करना है।
रेलवे ने 85% पैसे खुद दिए, 15% राज्य सरकार से मांगे, तो क्या यह अपराध हो गया? क्या प्रवासी मजदूरों को घर बुलाने वाले राज्य का फर्ज नहीं बनता कि वो उनका खर्च वहन करे? आखिर क्यों रेल टिकट पर सियासी गदर मचा रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गरीब मजदूरों का गुनहगार कौन? नरेंद्र तनेजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका लांबा हमारे साथ इस चर्चा में हैं। प्रवक्ता हैं कांग्रेस की डॉक्टर अजय कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा SS खुराना, जो कि चेयरमैन रहे हैं रेलवे बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।